हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ये ग्रुप थ्योरी का एक प्यारा सा लेक्चर लेकर के आए हैं जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे ग्रुप। ठीक है, ग्रुप क्या है जो कि आप लोग के बीएससी के एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे नंबर में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद बहुत सारे थ्योरम्स आप लोग को बताए जाएंगे। ठीक, तो आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं ग्रुप। व्हाट इज ग्रुप? ग्रुप क्या है? ठीक, तो मैं आप लोग को सबसे पहले एक डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद उसका हिंदी बताता हूँ। ठीक है, कि क्या है ग्रुप। नॉन एम्प्टी set G is closed under binary operation. Okay, a non-empty set G is closed under binary operation called group if, ठीक है, if it follows, या फिर आप कह सकते हैं इट सेटिस्फाई। ठीक है, इफ इट सेटिस्फाई, आप ऐसे लिखिए, इफ satisfies the following conditions. ठीक है, ये कंडीशंस क्या है? कंडीशन फर्स्ट, आप लोग के पास 4 कंडीशंस होंगे। ठीक है, 4 कंडीशंस। पहला क्लोजर, मैं आप लोग को अभी बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोग को समझाने भी वाला हूँ कि ये क्या है, ये सारी चीज़ें हैं क्या आखिर में। पहला है क्लोजर, दूसरा है एसोसिएटिव, ठीक, थर्ड है आइडेंटिटी, फोर्थ है इनवर्स। ठीक, कहना क्या चाह रहा है ये डेफिनेशन आप लोग को ऐसे लिखना होगा। आपके एग्जामिनेशन में अगर पूछता है आपसे तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। नॉन एम्प्टी सेट जी इज कॉल्ड is closed under binary operation called group if satisfies the following condition। और कंडीशंस क्या है? क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए और इनवर्स। ठीक है, अब ये क्या है? कोई ग्रुप हो, ठीक, कोई ऐसा ग्रुप हो जो कि किसी बाइनरी ऑपरेशन यानी डॉट यानी कि मल्टीप्लाई या फिर ऐड। ठीक, आपको बीएससी में केवल डॉट और ऐड ही पढ़ना है, यानी मल्टीप्लाई और एडिशन ही पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ना है। ओके, आप लोगों को बीएससी में केवल मल्टीप्लाई और एडिशन ही पढ़ना है। ओके, तो कोई ऐसा आपके पास सेट हो, ठीक है, जो क्लोज्ड हो, यानी कि किसी न किसी बाइनरी ऑपरेशन से या फिर डॉट से या फिर एडिशन से वो जो है कि किसी न किसी बाइनरी ऑपरेशन में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इतना तो हम लोग के पास रहेगा। इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन, यानी फॉलोइंग कंडीशन उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। क्लोजर भी सेटिस्फाई करना चाहिए, एसोसिएटिव भी, आइडेंटिटी भी, इनवर्स भी। ठीक, क्लोजर पहले तो क्लोज्ड है, ठीक, क्लोज्ड है तो क्लोजर सेटिस्फाई करेगा। फिर एसोसिएटिव भी आपको देखना होगा कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद आइडेंटिटी देखना होगा, फिर इनवर्स देखना होगा। अब ये चारों क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक, तो बाइनरी ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? मान लीजिए आपके पास कोई सेट है, ठीक, उसमें ए और बी एलिमेंट है ए के। मान लीजिए ये आपके पास कोई सेट है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। उसमें ए और बी कोई एलिमेंट है, ठीक, तो बाइनरी ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं? ए प्लस बी हो सकता है जो कि एलिमेंट होगा ए का, ठीक, ए क्रॉस बी यानी डॉट, ठीक, मल्टीप्लाई, ये भी एलिमेंट होना चाहिए ए का, ये भाग, ठीक है, ये भी एलिमेंट होना चाहिए ए का। और एक जो है बच गया है क्या? सब्ट्रैक्शन। ठीक, ये जो है कि ये चारों एलिमेंट होने चाहिए ए के। ठीक है, लेकिन आपको इनमें से पढ़ना क्या है? बीएससी में आपके बस इतने ही दिए हैं, प्लस और क्रॉस। ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आपको एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज दिखाना होगा। वो कैसे दिखाया जाता है भाई? मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास नेचुरल नंबर दिया हुआ है n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, इतने आपके पास दिए हुए हैं। अब आप इन्हें क्लोज्ड कैसे दिखाएंगे? क्लोज्ड दिखाने के लिए,
ठीक है, किन्हीं बाइनरी ऑपरेशन के द्वारा क्लोजर आपको सेटिस्फाई करने के लिए या तो पॉजिटिव वाला आपके पास होना चाहिए या फिर मल्टीप्लिकेशन वाला होना चाहिए, ठीक है, या तो आपको एडिशन वाला होना चाहिए या फिर मल्टीप्लिकेशन वाला होना है, ठीक। तो हम देखते हैं कौन सा है हम लोग के पास अगर हम देखते हैं तो मान लीजिए 1 है, ये भी एलिमेंट है ए का, और 2 ये भी एलिमेंट है ए का, दोनों है। अब इन्हें हम देखते हैं कि ये क्लोज्ड है या फिर नहीं है। तो 1 इंटू 2 कितना आया 2, ये क्या है एलिमेंट है इसका एन का, माफ कीजिएगा यहाँ पे ए नहीं एन है, यहाँ पे भी एन होगा क्योंकि ये हमने सेट एन लिया है, ठीक। कोई ग्रुप कुछ और नहीं है बल्कि एक सेट है जिसको हम लोग सेटिस्फाई करते हैं बाइनरी ऑपरेशन लगा करके, ये चारों जो है कि सेटिस्फाई होता है तो हम उसे कहते हैं ग्रुप है। लेकिन सबसे पहले होना चाहिए हमारे पास एक सेट, ठीक है, तभी हम ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर हम ये देखिए मल्टीप्लिकेशन में, उसके बाद से अगर हम 2 और 3 लेते हैं, ये भी एलिमेंट है एन का, ठीक। इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 इंटू 3 आएगा 6, जो कि हमने इनफाइनाइट तक लिया है ना, इनफाइनाइट तक लिया है तो ये बढ़ता गया ना। मैंने आपको कुछ ये जो है कि यहाँ पे बैरियर नहीं लगाया मैंने कि यहीं तक होगा, मैंने इनफाइनाइट तक लिया है तो यानी इसमें कहीं ना कहीं आगे चल के 5 6 7 8, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें 6 आएगा, तो वो भी क्या है एलिमेंट है एन का, ठीक। यानी हम लोग के पास क्या है ये नेचुरल नंबर एन जो है इसमें क्लोजर सेटिस्फाई कर रहा है। अब एसोसिएटिव पे आते हैं, ठीक। एसोसिएटिव हम कैसे सेटिस्फाई करा सकते हैं, तो एसोसिएटिव के लिए हमारे पास हम जानते हैं ये पहले से कि अगर 3 एलिमेंट है ए बी सी, ठीक, तो ए इंटू क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू ऐसे होना चाहिए कि ये ए क्रॉस बी इंटू क्रॉस सी ऐसे कुछ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ए क्रॉस कोष्टक के अंदर ऐसे है इज इक्वल्स टू होना चाहिए ए क्रॉस बी और कोष्टक के बाद ये सी, यही जो होता है एसोसिएटिव होता है। क्या है ये एसोसिएटिव है, ठीक। इतना आपको समझ में आया। तो अब हम इसको जो है कि सेटिस्फाई कराते हैं, ये पहला हो गया हम लोग के पास जी। अब हम दूसरा करते हैं एसोसिएटिव, ये कैसे सेटिस्फाई होगा। हमारे पास 3 एलिमेंट हम लेते हैं, ये हमारे पास दिया हुआ है सेट, ठीक, इसको हम एलिमेंट हम लेते हैं 1 2 3, ठीक। ये जो है एलिमेंट है एन के, अब हमको सेटिस्फाई कराना है तो कैसे होगा 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 इज इक्वल्स टू कितना होगा भाई 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6 आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 1 क्रॉस 2 और पूरे का क्रॉस 3, ये क्या होता है 1 क्रॉस 2 2 होगा और 2 का फिर क्रॉस 3 करेंगे तो आएगा 6, यानी ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है। अब उसके बाद आइडेंटिटी क्या होता है, ठीक। आइडेंटिटी का मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ भी हो मल्टीप्लाई में जो है कि हमको 1 आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर मल्टीप्लिकेशन हम यूज कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो कि जिनका हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो भी उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। जैसे कि किसी भी चीज़ में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या उस पर फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, ठीक। ये हो गया मल्टीप्लाई का। अब हम एडिशन वाला लेते हैं तो एडिशन में हम क्या ऐसा करें कि किसी चीज़ को ऐड करने पर उसमें फ़र्क ही ना पड़े, ठीक। तो कोई भी संख्या हो कोई भी नंबर हो अगर हम उसमें 0 ऐड करते हैं तो क्या उसमें कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। यानी वही क्या है हमारा आइडेंटिटी है। थर्ड आते हैं आइडेंटिटी पे, ठीक। आइडेंटिटी कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन अभी हम लेकर के चल रहे हैं ना, तो इसमें जो है कि मल्टीप्लिकेशन में हम देखते हैं कि आइडेंटिटी कैसे हम जो है कि सेटिस्फाई करेंगे। तो 1 है या फिर इसमें से हम ये ले लेते हैं 4 इज एलिमेंट ऑफ एन, ठीक। इसमें जो है कहीं ना कहीं 1 भी जो है एलिमेंट ऑफ एन है, ठीक है। अब हम 4 इंटू 1 करते हैं कितना आता है 4 आता है, जो कि वही सेम है, यानी ये जो 1 है हमारे पास क्या है आइडेंटिटी है। समझ पा रहे हैं कुछ, यानी ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, समझ पाए, ये भी जो है सेटिस्फाई हो रहा है। दिख नहीं रहा क्या, चलो अब दिख रहा, चलो भाई ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब हमको फोर्थ कंडीशन में आना है अपने। फोर्थ क्या है इनवर्स, इनवर्स हमको सेटिस्फाई कराना है। अब इनवर्स कैसे सेटिस्फाई होगा, इनवर्स का मतलब ये है कि कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 मिल जाए, या फिर अगर हम एडिशन वाला अगर हम कर रहे हैं तो उसके साथ हमें कुछ जोड़ने पर हमको जो है कि 0 मिले, ठीक है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई लेकर के चल रहे हैं तो मल्टीप्लाई ही हम देखते हैं, ये 4 है तो इसमें कहीं ना कहीं
जो है कि -4 भी होगा, जो कि एलिमेंट है n का, ठीक। और ऐसे में हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अगर हम 4/4 करें तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। यानी क्या है, -4 हमारा आइडेंटिटी है, ठीक है। -4 क्या है, इनवर्स है हमारा, ठीक है, इनवर्स है -4, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी हमारे पास क्या है कि ग्रुप, ये जो n हमने लिया है नेचुरल नंबर, ये हमारे पास क्या है, ग्रुप है, ठीक है, ये क्या है, ग्रुप है। आप ये जो है कि एग्जाम्पल के तौर पे आप वहाँ पे लिख सकते हैं, और ये जो है डेफिनेशन के तौर पे आप वहाँ पे लिख सकते हैं, आपको इसके बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। इसी के साथ चलते हैं, पूरा एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक। इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद। इसके बाद वाले लेक्चर में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। लगातार हमारे चैनल से आप जुड़े रहें।